नमस्कार दोस्तों बहुत समय के बाद आप लोगों से आज बात हो रही है और इसी खुशी में मैं आपके साथ में आज गहरी सोच की बात नहीं करूंगा। मैं आपके साथ में बात करूंगा स्टूपिड सोच की। और मैं आपके सामने रखूंगा स्टूपिड सोच की एक ऐसी अचूक टेक्निक, ऐसा श्योर शॉट तरीका कि अगर आपने इसका पल्ला पकड़ लिया तो फिर आपको स्टूपिड सोच का महारथी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांधिए और मेरे साथ स्टूपिडिटी के महासमुद्र में गोते लगाने को तैयार हो जाइए। मैं सही हूं, मैं कह रहा हूं मैं सही हूं। अरे ये बाल देख रहे हैं, सफ़ेद, धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं भैया। पूरी कायनात को बढ़िया से स्टडी किया है, गहराई में जाके समझा है और उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हम सही हैं। डिग्रियां जानते हैं हमारी भारी भरकम, बता रहे हैं सही हैं, आप मानते नहीं हो। और ये घड़ी देखिए, घड़ी से भी नहीं अगर आप मानते तो वो बेसमेंट में भारी भरकम सी कार खड़ी है, वो हमारी ही है। और तो और इंस्टाग्राम में भी 1500 फॉलोअर्स हैं। यानी तमाम रैशनैलिटी, तमाम फैक्ट्स, तमाम एविडेंस गया तेल लेने। मैं सही हूं तो सही हूं, कन्विक्शन की बात है, 110% कॉन्फिडेंस की बात है, 300% सर्टेनिटी की बात है। मैं सही हूं, सही हूं, सही हूं। अब आप कहेंगे कि ये 110% कॉन्फिडेंस और 300% सर्टेनिटी कैसे आती है? भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा काम जो मैं करता हूँ वो ये कि अपने कन्फर्मेशन बायस को खिला पिला के मोटा ताज़ा तंदुरुस्त चाक चौबंद रखता हूँ। कन्फर्मेशन बायस शॉर्ट में ये टेंडेंसी होती है हर इंसान की, बेसिक टेंडेंसी, कि उसके जो अपने विचार हैं वो उसको सही लगते हैं और जब उसे बाहर से कोई डेटा मिलता है तो उसमें उस डेटा के जो पार्ट्स उसके विचारों का समर्थन करते थे उनको तो वो लेता है, बाकियों को वो इग्नोर कर देता है। तो ये टेंडेंसी हर इंसान में बेसिक लेवल पे होती है। अब कुछ सरफिरे लोग जो हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कन्फर्मेशन बायस हमारी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट ना करे। मैं ये सब बेवकूफ़ियाँ नहीं करता। मैं तो कन्फर्मेशन बायस को और दूध, दही, घी, छाछ, मट्ठा, मटन, मुर्गा जो भी वो खाता है खिला पिला के मोटा तगड़ा रखता हूँ। और उसका काम ये है कि कहीं से भी मुझे कोई जानकारी मिले तो उस जानकारी के जो हिस्से मेरे विचारों का समर्थन करते हैं, जो मेरे विचारों को प्रूव करते हैं, उनको तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और जो मेरे विचारों को चैलेंज कर दे उनको मैं इग्नोर कर देता हूँ, फेंक देता हूँ। जैसे वो एक दोहा है ना कि सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। ऑब्वियसली इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा गया था, लेकिन मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करता हूँ। यानी सार सार वो है जो मेरी बात को प्रूव कर रहा है, जो मेरी बात को स्ट्रेंथन कर रहा है, जो मुझे ये दिखा रहा है, कंफर्म कर रहा है मेरी चीज़ों को। और थोथा वो है जो मेरी बातों को अपोज कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, डाउट उठा रहा है। तो भैया डाउट की कोई जगह नहीं है दिमाग में, 100% सर्टेनिटी। मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। कन्फर्मेशन बायस जो है मेरा चेला बैठा हुआ है, चेला नहीं है वो मेरा BFF है। और जहाँ कहीं इस तरह का विचार आया, डाउट टाइप का या क्वेश्चन टाइप का, उसकी। और दोस्तों एक और काम मैं बड़ी मेहनत से करता हूँ, अपने दोस्तों को बहुत केयरफुली सेलेक्ट करता हूँ। यानी मेरे दोस्त या वो लोग जिनके साथ में मैं समय बिताता हूँ, एक एक आदमी ऐसा होता है जो मेरे विचारों को ही कंफर्म करता है, जिसके एक्सपीरियंसेस, जिसकी फीलिंग्स, जिसकी ओपिनियन सब मेरे जैसी होती हैं। और अगर कहीं इनमें ऐसा आदमी आ गया कि जो मेरे दिमाग में कुछ डाउट डालने की कोशिश करता है या जिसके एक्सपीरियंसेस या जिसकी ओपिनियंस मुझसे डिफरेंट होती हैं, तो उसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। आपने वो लाइन सुनी होगी कि वो नकद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, तो उसको मैं यहाँ लगाता हूँ। नकद वाले वो हैं जो मेरे जैसा सोचते हैं, मेरे जैसा फील करते हैं और जो ये कंफर्म करते हैं कि हाँ मैं सही हूँ। और जो उधार वाले हैं वो लोग हैं जो थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, डाउट डालने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे, वो दिमाग में कन्फ्यूजन डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को भैया खिसको, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये चीज़ केवल दोस्तों में और लोगों में ही नहीं लगाता हूँ मैं, कंटेंट भी वैसा ही देखता हूँ, किताबें भी वैसी ही पढ़ता हूँ, फिल्में भी वैसी ही देखूँगा। सारे अपने चारों तरफ मैं इस तरह के एक्सपीरियंसेस जुटा लूँगा जो मेरे ही विचारों को कन्फर्म कर रहे होंगे। और ऑपोजिट विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। वो आपने बचपन में साइंस में इंसुलेटर और गुड कंडक्टर्स पढ़ा होगा, तो वो ऑपोजिट विचारों के लिए मैंने अपने चारों तरफ एक इंसुलेटर की लेयर लगा रखी है, मुझे नहीं चाहिए भैया। और दोस्तों फिर भी कुछ लोग होते हैं बड़े ज़िद्दी टाइप के, और कई बार कुछ दोस्त होते हैं जिनको
ये बड़ी गलतफहमी होती है कि वो हमारे बड़े हितैषी हैं, या कुछ फैमिली वाले होते हैं जो ज़बरदस्ती ये साबित करना ही चाहते हैं कि भैया हमारी थिंकिंग परफेक्ट नहीं है और हमारी सोच में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। ऐसे लोगों के लिए तो हमारा एक ही सिद्धांत है, ट्रेसपासर्स विल बी शॉट। अब ऑब्वियसली दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, रियल सेंस में तो शॉर्ट कर नहीं सकते, फिगरेटिव सेंस में शॉर्ट ही करते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर मेरे विचारों पे सवाल उठा रहा है या डाउट कर रहा है या मेरे दिमाग में डाउट डालने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरा दोस्त तो हो नहीं सकता। वो है तो वो दुश्मन ही, भले ही दोस्त की शक्ल में आ रहा है। और मन ही मन या तो वो मुझसे जलता है, या वो मुझसे नफरत करता है, और या फिर मेरी बेइज्जती करना चाहता है। और अक्सर ऐसा होगा कि इस तरह की सिचुएशन जब होगी कि जब कोई व्यक्ति मेरे विचारों को जो है सवाल उठाए या चैलेंज करने की कोशिश करे, तो कई बार मैं विक्टिम मोड में भी चला जाता हूँ कि यार देखो ये दुनिया कितनी बदमाश है, लोग कितने दुष्ट हैं कि मैं सही सोच रहा हूँ और फिर भी मुझे गलत साबित करने पे लगे हुए हैं। मतलब वो जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, पूरी तरह तो नहीं बैठता लेकिन वो थोड़ा एडजस्ट करके बैठा सकते हैं आप यहाँ पे, कि वो मतलब दुनिया जो है जो मुझे सही लगता है उसको गलत प्रूव करने में ही लगी रहती है। तो फिर ये बड़ी मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बहुत आपको मेंटल कवायद करनी पड़ती है अपने विचारों की प्योरिटी को बचाए रखने के लिए। और फिर अगर इतने सारे ख़तरों का सामना करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी मेंटल कवायद करने के बाद आप फाइनली 110% कॉन्फिडेंस और 300% सर्टेनिटी कि मैं सही हूँ इस लेवल पे पहुँच पाते हैं, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिज़र्व करते हैं। अब आप स्टूपिड सोच के महारथी बनने की दिशा में पूरी तरह अग्रसर हैं और उस हाईवे पर बहुत आगे चले गए हैं। मज़े की बात यह है कि उस हाईवे पर टोल भी नहीं लगता। मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।